पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सागरिका ध्वनि के साथ बदतमीजी करती है। अबीर बीच में आकर सागरिका को अपने साथ ले जाता है, जिससे ध्वनि को काफी बुरा लगता है, पर वो नहीं जानती कि अबीर उसे बचा रहा था। अबीर इस बार ध्वनि को तंग नहीं करता है। अब आगे ध्वनि जैसे ही कैबिन से निकलकर जा रही होती है, तभी अबीर उससे कहता है, सिक्योरिटी गार्ड से अपना फोन ले लेना। ध्वनि उसे हैरान होकर देखती है और सोचती है कि अबीर को उसके फोन के बारे में कैसे पता चला। अबीर ध्वनि के मन की बात समझ गया और बोला, सिक्योरिटी गार्ड को कल एक फोन पड़ा मिला था। स्क्रीन पर तुम्हारा फोटो लगा हुआ था, तो उसे देखकर उसने उसे पहचान लिया था। ये सुनकर ध्वनि ने चैन की सांस ली, क्योंकि कल ही अरमान ने स्क्रीन से उसका और ध्वनि का फोटो हटाकर पासवर्ड लगा दिया था, क्योंकि उसे ध्वनि का फोन चोरी होने का डर था। कल तक तो ध्वनि उसकी इस हरकत से खुश नहीं थी, पर आज वो उसकी शुक्रगुजार थी। यही सब सोचकर वो गार्ड के पास फोन लेने जाने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से कुछ टूटने की आवाज आई। ध्वनि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि अबीर के हाथ से कांच का ग्लास छुटकर जमीन पर गिर गया है और उसके हाथ से खून बह रहा है। ध्वनि जल्दी से अबीर की तरफ भागी और उसने बिना कुछ सोचे समझे अबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, अबीर तुम ठीक हो। उसके बाद उसने अबीर की उंगली पकड़कर अपने मुंह में डाल ली। इस सारे समय में अबीर को कुछ समझ ही नहीं आया और वो हैरान होकर ध्वनि को देखने लगा। 4 साल पहले की याद उसकी आंखों के सामने घूम गई। अगली सुबह अबीर और ध्वनि ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी अबीर के हाथ पर कुछ सोचते हुए गर्म चाय गिर गई। अबीर के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, ए उद्धरण चिन्ह। ध्वनि ने जल्दी से अपना सैंडविच साइड में रखा और अबीर का हाथ पकड़कर कहा, आर यू ओके? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अबीर का हाथ पकड़कर उस पर फूंक मारते हुए बोली, अरे या फिर कोई फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने जब ध्वनि को खुद की इतनी केयर करते हुए देखा तो उसका दिल ध्वनि के लिए प्यार से भर उठा। वो उसे अपलक देख ही रहा था कि तभी अबीर को याद आया कि उसे ध्वनि से दूर रहना है। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी ही गुस्से से ध्वनि का हाथ दूर फेंक दिया और बोला, अपनी हद में रहो और आज के बाद मेरे पास भी मत आना। ये झूठी केयर का नाटक किसी और के सामने करो, आई समझ? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। ये ख्याल आते ही अबीर ने आज फिर उसका हाथ दूर फेंक दिया और उस पर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुरानी ट्रिक्स अब भी काम करेगी? ये सुनकर ध्वनि हैरान रह गई और बोली, अबीर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। पर वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अबीर बोला, शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन नाउ। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि ये सुनकर हैरान रह गई और अपनी आंखों की नमी को जैसे तैसे छुपाकर वहां से बाहर भाग गई। वही दूसरी तरफ अबीर के बाथरूम से कपड़े चेंज करके आ रही सागरिका ने जब ये देखा कि अबीर ने कैसे उस बदतमीज लड़की को भगा दिया तो वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अबीर ने ये सब उसके लिए किया है। वो उस लड़की से इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसने उसके साथ बदतमीजी की। सागरिका मुस्कुराकर अबीर के पास आई और उसका कंधा सहलाकर बोली, अबीर काम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। अबीर जो उसकी प्रेजेंस से अवेयर नहीं था, उसने एकदम से उसका हाथ दूर फेंक दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सागरिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अबीर के ऐसे धक्का दिए जाने से उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जमीन पर गिर गई। अबीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसने सागरिका के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और बोला, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। तुमने एकदम से मुझे टच किया तो मैं घबरा गया था। सागरिका अपने गुस्से का घूंट पीकर जमीन से उठी और अपना गुस्सा छुपाकर बोली, इट्स ओके अबीर, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद कुछ सोचकर उसने अपना गुस्सा शांत किया और उसके बाद वो अबीर के पास आकर बोली, क्या तुम मुझे इसके कॉम्पेंसेशन के लिए डाइनियर पर लेकर जाओगे? अबीर अभी जो हुआ था उससे काफी डिस्टर्ब था। वो बस अभी किसी भी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, जब भी तुम कहोगी हम बाहर चल पड़ेंगे। ये सुनते ही सागरिका बहुत खुश हो गई और एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच? उद्धरण चिन्ह। अबीर ने बस हाँ में सर हिला दिया।
तब सागरिका ने कहा, तो 14 फेब कैसा रहेगा। अबीर जो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, उसने बस इतना कहा, औक। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सागरिका खुशी से उछल पड़ी और बाहर खड़ी ध्वनि का दिल उदासी से भर गया। क्या सच में अब नहीं भर सकते अबीर और ध्वनि के जख्म? क्या कभी साथ नहीं होंगे अबीर और ध्वनि? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ।